सभी बहनों और भाइयों को सादर प्रणाम। तो हमने 2 दिन पहले जो एक वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र और आचमन मंत्र और अंग स्पर्श मंत्र उनकी हमने व्याख्या की थी। तो अंग स्पर्श मंत्रों की तो मैंने व्याख्या कर दी। आज हम इससे आगे दीपक प्रज्वलित करना है तो वो हम करते हैं। तो अंग स्पर्श में पहले ये बताया था कि ओम वांग में आसे अस्तु, हे प्रभु मेरी वाणी बलवती हो। मतलब वाणी उनकी कमज़ोर होती है जो गंदा बोलते हैं, गंदा साहित्य पढ़ते हैं और गलत चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो काम करते हैं वाणी उनकी कमज़ोर होती है। वाणी उनकी कमज़ोर नहीं है जो गूंगे हैं। तो कहने का मतलब कि हमें हे प्रभु हमारी वाणी बलवती हो। वांग में आसे अस्तु, नसों में प्राणों अस्तु। मेरी नासिका है उसमें सूंघने की शक्ति बनी रहे, प्राणवायु अपान वायु दोनों उस ठीक से आती रहे। नसों में प्राणों अस्तु, अक्षों में चक्षुरस्तु। इसी तरह से आँख उनकी कमज़ोर नहीं है जिनको चश्मे चढ़े। आँख उनकी कमज़ोर है जो गंदा देखते हैं, जो वासनाओं की निगाहों से देखते हैं। तो इसलिए कहा कि प्रभु मेरे आँखों में मेरे दिव्यता हो, मेरी आँखों में दिव्यता हो, मैं अच्छा देखूं, मैं किसी को भी देखूं तो उसे एक अच्छी भावना से देखूं। कर्णों में श्रोत्रमस्तु, जो मेरे कान है वो अच्छा सुने, संगीत सुने, वेद मंत्र सुने, मतलब कुछ जो भी कुछ सुने वो अच्छा सुने। तो कान उनके कमज़ोर नहीं होते जिनको कम सुनता है, मतलब जिनको जो बहरे होते हैं। कान उनके कमज़ोर नहीं है, कम सुनता है। कान उनके कमज़ोर हैं जो गलत सुनते हैं। तो कहने का मतलब कि कान मेरे अच्छा सुने। कर्णों में श्रोत्रमस्तु, बाहुर में बलमस्तु, मेरी बाजुओं में कर्म करने की शक्ति दो, मेरी बाजू सही कर्म करें, गलत कार्य ना करें। कहीं ऐसे ना हो कि मैं इन बाजुओं से गलत काम करूं, थोड़ा कम तोलूं, रिश्वत लूं, उल्टे सीधे काम करूं, किसी का मर्डर कर दूं, ऐसा सब मैं ना करूं। इसी तरह से जान बुझाऊं के बाद फिर इसी तरह से जान वो की आई है। मतलब मेरे पैर हैं जो वो गलत दिशा में ना जाएं, सही दिशा में जाएं, वो सत्संग में जाएं या कोई मतलब अच्छी जगह पे जाएं, दिशा उसकी अच्छी हो पैरों की, ये ना हो कि वो किसी गलत रास्ते पे चले जाएं। तो इस तरह से हमने समस्त अंग प्रत्यंग, पांचों कर्म इंद्रियाँ, पांचों ज्ञान इंद्रियाँ, उन सब के शक्ति संपन्न, रोग रहित और सुदृढ़ होने की हमने कामना की थी। और मैंने 3 आचमन के मंत्रों की भी व्याख्या कर दी थी। अब हम और 8 स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र भी हम कर चुके थे। अभी हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक प्रज्वलित करने से पहले हम ये भावना बनाएंगे कि हम यहाँ तीनों लोकों का यज्ञ करने जा रहे हैं। और ये 3 लोक कौन कौन से? भूलोक, भुआलोक, स्वालोक। भू मीन्स पृथ्वी लोक, भुआ मीन्स अंतरिक्ष लोक और स्व मीन्स आदित्य लोक। तो इन तीनों लोकों की जो अग्नि है उसको आहिता अग्नि कहते हैं। आहिता मतलब अखंड अग्नि जो कभी भी बुझती ही नहीं है। तो पहले ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय इसके यहाँ से अग्नि लाने का विधान लिखा था, लेकिन ऋषि निर्देश देते हैं अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करें? उनके घरों से अग्नि ला और फिर अग्नि जला। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि उनकी अग्नि जो अखंड होती थी वो नित्य प्रति यज्ञ किया करते थे। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या है? फिर कहते हैं दीपक को प्रतीक मान के कि हम यहाँ पर तीनों लोगों का यज्ञ करने जा रहे हैं। दीपक को प्रतीक मान के यहाँ पर दान हम मतलब अग्नि जलाएंगे और दीपक से फिर हम कपूर में रखकर चम्मच के अंदर कपूर को रख के फिर हम दीपक में से लेके अग्निदान करेंगे। ऐसा ऋषि हमें
निर्देश देते हैं। तो अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद हमने तीन समिधाएं नहीं, पहले हमने आयंता इदमात अग्नि को प्रज्वलित करने की दो मंत्रों से हम अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। तो अब हम पहले दीपक जलाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिभूम्ना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे अग्नि मन्याद्याया दधे। तो हमने अग्नि का आधान किया। ओम अद्भुत स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीतं निष्ठापूर्ते संसृजेता मयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युता रस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। जरा सा करना दीपक को इधर दीपक के अनुकूल में रख दीजिए। तो हमने अग्नि को प्रज्वलित किया। और अब हम एक मंत्र के द्वारा तीन हम मंत्र पढ़ेंगे, 4 मंत्र पढ़ेंगे और 3 समिधा रखेंगे। पहली समिधा हम रखेंगे एक मंत्र के साथ और फिर 2 मंत्र पढ़ के हम दूसरी समिधा रखेंगे। इसके अंदर रखेंगे नहीं, चढ़ाएंगे, क्योंकि वो मुझसे गलती हो गई है, क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, संसार के जितने भी कार्य हैं उनमें से सबसे उत्तम कार्य यज्ञ को माना है। तो यहाँ जो भी कार्य किया जाता है वो समर्पण की भावना से, प्रभु को जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो समर्पण की भावना से, त्याग की भावना से, इसलिए ये यज्ञ के अंदर चढ़ाया जाता है, लगाया नहीं जाता। तो अब हम एक मंत्र से 5 आहुतियाँ देंगे। ये मंत्र बोलकर अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्नाधेन समिध्या स्वाहा। तो यहाँ एक बात ये है कि हमने 8-8 अंगुल की ये समिधा ली है और 8-8 अंगुल की समिधा जो ली है तो ये वो योग के 8 अंगों को बताती हैं कि योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो यम भी 5 हैं, नियम भी 5 हैं। तो हमने तो फिर ये कहा कि घी में डुबोनी होनी चाहिए। पहली बात ये 8-8 अंगुल की हों 3 समिधा, दूसरी ये घी में डूबी हों समिधा, और तीसरी बात ये ऐसे नहीं है कि आगे से थोड़ा सा लगा हो, पूरी भीगी हो। और तीसरी बात ये कि ये चढ़ानी है, लगानी नहीं, हमने चढ़ानी है। चढ़ाने का मतलब समर्पण की भावना से। तो हम समर्पण की भावना से इसको चढ़ाएंगे। ओम अयंतात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्नाधेन समिध्या स्वा इदामग्ने जात वैस्येदन्न मम। ओम समिदाग्निं द्युषता घृतेर्बोध्यता तिथिं
आस्मिन्नभ्याजुहोतनमग्नयदन्नमम ॐ सुसमिदाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसेदन्नमम ॐ तन्त्वा समिधिरङ्गिरो घृतेन वयर्धामसि बृहच्छोचाय विष्टये स्वाहा इदम् अग्नये अङ्घ्रिसेदन्नमम। तो हमने यहाँ पर 3 समिधा समर्पण की भावना से अग्निदेव को समर्पित की है। तो कहते हैं यम नियम 8 अंगुल की 3 समिधा हमने चढ़ाई है। तो कहते हैं यम 5 हैं। 5 यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। और ऐसे नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। और यम 5, नियम 5, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये हमको समाधि तक ही पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो कहने का मतलब 8 अंगुल की जो समिधा है वो हमें ये निर्देश देती हैं। फिर कहा, फिर हमने चढ़ाई। और चढ़ाने के बात यहाँ तक ये है कि फिर जब हम यम नियमों का पालन करते हैं तो इस ग्रस्त के अंदर यम नियमों का पालन करते करते हम 3 ऐष्णाओं के कारण से हमारा पथ भ्रष्ट हो जाता है। 3 ऐष्णाओं के कारण पथ से गिर सकते हैं। तो ये 3 ऐष्णाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो ऐष्णा है वो है लोकेष्णा। लोकेष्णा मतलब प्रसिद्धि की इच्छा। और ये सभी में होती है प्रसिद्धि की इच्छा। तो आम साधारण व्यक्ति में तो होती है। तो प्रसिद्धि की इच्छा से हम क्या करते हैं? गलत कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, होते कुछ हैं बताते कुछ हैं। दान दिया 100 रुपये का, बता दिया 1000 रुपये का। ड्रेस लाए 1000 रुपये की, बता दी 2000 रुपये की। तो प्रसिद्धि की इच्छा से हम बहुत सारा गलत काम कर डालते हैं, लोकेशना। तो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं इससे थोड़ा सावधान रहिए, बच के रहिए। क्योंकि यम नियमों के पालन में इन 3 ऐष्णाओं का हमें हमेशा भय बना रहता है कि इससे हम गिर सकते हैं। दूसरी है वितेष्णा। वो है धन का लालच। धन के लालच में अब यहाँ पर धन कमाने की कोई ये नहीं है कि धन की बात कही है कि भाई धन मत कमाओ, धन खूब कमाओ। वेद कहता है वयम शाम पते और नाम, तुम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनो। परंतु गलत कार्य से आपको धन नहीं कमाना। रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, गलत काम कर लिया, काले बाजारी कर ली, ऐसा करके हमको धन नहीं कमाना। तो कहने का भाव है कि वितेष्णा के मार्ग से भी हम गिर जाते हैं। इसलिए इन 3 ऐष्णाओं का हमें ध्यान रखना है। तो सावधान रहना है कि हमें धन किस तरह से कमाना है, सच्चाई ईमानदारी से कमाना है। तीसरी है पुत्रेष्णा। तो पुत्रेष्णा का मतलब यहाँ कोई ये नहीं बात कही कि भाई पुत्र की इच्छा नहीं। पुत्र तो सबको चाहिए और सबको होना भी चाहिए। गृहस्थी में तो सभी को घर में पुत्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि पुत्र से प्यार करो, मोह नहीं करो। क्योंकि जब हम मोह करते हैं तो मोह के अंदर हम क्या बहुत सारे दोषों को बच्चे के छुपा लेते हैं। पुत्र के बहुत सारे दोषों को हम छुपा लेते हैं। और जब छुपा लेते हैं तो वो गलत कार्य करने लगता है। और फिर एक दिन ऐसे हो जाता है कि फिर आपने देखा होगा कि दुर्योधन ने क्या किया था, धृतराष्ट्र ने क्या किया था। मोह के वश के अंदर दुर्योधन के सभी दोषों को छुपाया था, तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो पुत्र से मोह मत करो, प्यार करो। उसकी कुछ गलती है जहाँ पे उसे बताओ, समझाओ प्यार से। लेकिन मोह के वश में ये नहीं कि उसके सारे दोषों को छिपा डालो। तो यम नियमों का जब हम पालन करते हैं तो करते करते योग के 8 अंगों का और यम नियमों का जब पालन करते हैं तो पथ से भ्रष्ट होने का लोकेष्णा की वजह से रहता है। तो ये 3 ऐष्णाएं हैं, इनसे हमें ऊपर उठना है। तो 3 ऐष्णाएं मैंने अभी आपको विस्तार से बता दी हैं। आप क्या कहते हैं कि भाई आचार्य जी ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई। यजमान पूछता है
अब आप हमें ये बताओ कि ये घी में क्यों डुबोई। अभी मैंने 3 समिधा घी के अंदर 8-8 अंगुल की डुबा के लगाई थी। तो पूछा कि ये घी के अंदर क्यों डुबोई। डुबोने का भाई एक रहस्य है बंधुओं, कि जिन घरों के अंदर सारी सुख सुविधाएं मतलब सांसारिक सुख हों, तो उनको एक उपमा दी जाती है, भाई इसके तो सारे हाथ घी में। तो यहाँ पर तो जब हम दोनों हाथों से चढ़ाते हैं समर्पण की भावना से, तो 10 उंगलियां घी में हो जाती हैं। 10 उंगलियों का मतलब हमें सांसारिक सुख तो मिले, साथ साथ हमें आत्मिक सुख भी मिले। तो कहते हुए ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें तो ऐसे यज्ञ को करने से आत्मिक सुख भी मिलेगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा। तो फिर कहते हैं कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन अब हमें करना क्या है। तो कहते हैं करना ये है कि तुम्हें जीवन के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो अपनी उस माँ का हाथ मत छोड़ो। उस माँ का मतलब गायत्री माँ का, क्योंकि गायत्री से हमें सद्बुद्धि मिलती है और संसार में सारे कार्य जितने भी होते हैं अच्छे वो सद्बुद्धि के से ही होते हैं। तो जिसके पास सद्बुद्धि है उसके पास विस्तार है, उसके पास उन्नति है। तो कहा कि उस माँ का कभी भी तुम उंगली मत छोड़ना, क्योंकि उस माँ की अगर उंगली तुमने छोड़ दी तो तुम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तो उस माँ की उंगली पकड़ के रखना। जैसे एक छोटा बच्चा मेला देखने के लिए जाता है अपनी माँ के साथ में, और जब वो माँ के साथ में बच्चा जाता है 8, 10, 12 साल का बच्चा, और उसको क्या है वो छोटी माँ के साथ जब देख रहा है, घूम रहा है, मेले में बहुत आनंद ले रहा है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत अच्छी जगह मम्मी ले आई। लेकिन जैसे ही माँ ले आई, लेकिन जैसे ही बच्चे की उंगली माँ से छूटती है और बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तो मेला तो वही है, लेकिन अब बच्चे से पूछा तो बच्चे को मेला अच्छा नहीं लग रहा, वो रो रहा है, उसको माँ चाहिए। तो ऐसे ही हम भी इस संसार रूपी मेले में आए हैं, और अगर हम उस माँ की उंगली पकड़ कर रखेंगे तो हमें सद्बुद्धि मिलेगी, और हमें जब सद्बुद्धि मिलेगी तो हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, हम जीवन में उन्नति श्रेय पथ पर चलते जाएंगे। और अगर हमारी उंगली उस माँ से छूट गई तो फिर हम संसार सागर में डूबेंगे, और फिर हम प्रेम मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, फिर हमारा पतन होगा। तो आइए हम आगे इसी तरह से, जैसे हमने ये 3 संध्या लगाई हैं, ये हमें निर्देश दे रही हैं। घी में क्यों डुबोई ये मैंने आपको भी बताया, और 8-8 अंगुल की क्यों लगाई, दोनों हाथों से क्यों चढ़ाई, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। अब हम दैनिक यज्ञ करते हैं। एक ही मंत्र से पहले 5 आहुतियाँ देंगे, और ये 5 आहुतियाँ हम व्रत की दे रहे हैं। इसका कल मैं थोड़ी व्याख्या करूँगी, क्योंकि लंबी जब हो जाती है तो फिर वो वीडियो भी बन नहीं पाती। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।